टोक्यो में समाप्त हुए ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में कल शाम तक भारत अंडर 15 में भी नहीं था। फिर सूबेदार नीरज चोपड़ा ने पूरे दम के साथ भाला फेंका और हम 67वें पोजीशन से 20 अंकों की छलांग लेकर सीधे 47वें पोजीशन पर आ गए। एक गोल्ड मेडल और 20 अंकों की छलांग। 138 करोड़ की आबादी वाला देश कल से सीना फुलाए घूम रहा है। क्रेडिट लेने देने की होड़ सी मची हुई है। हर किसी में सूबेदार साहब से जुड़ने की ललक दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड दिलाया है। 138 करोड़ की आबादी में मात्र एक स्वर्ण पदक, क्या ये गर्व का विषय है? पदक तालिका पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि हम कुल 7 ओलंपिक पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य के साथ 47वें स्थान पे हैं। और जो देश प्रथम स्थान पे है वो है चाइना, द्वितीय स्थान पे है यूएसए और तृतीय स्थान पे है जापान। उनके सिर्फ स्वर्ण पदकों की संख्या हमारे कुल पदकों की संख्या से लगभग 4 गुनी या 5 गुनी है। शीर्ष पर बढ़त बनाए हुए इन देशों के साथ ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ खेलों में ही अच्छा कर रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में फिसड्डी हैं। इनकी विकास दर, औद्योगिक तकनीकी, रेलवे, हाईवे, सैन्य शक्ति, यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, कुछ भी उठा लीजिए, ये देश इन क्षेत्रों में भी हमसे कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय इन्हीं के पास है। पूरी दुनिया को बेहतर फाइटर जेट, पनडुब्बी और हवाई जहाज से मेट्रोल तकनीकी, कंप्यूटर तकनीकी और स्पेस तकनीकी यही लोग मुहैया करा रहे हैं। और खेलों में भी इनका कोई शानी नहीं है। इसी को सर्वांगीण विकास कहते हैं। हम तो इनके पासंग में भी नहीं है, सिर्फ जनसंख्या के मामले में बढ़त बनाए हुए हैं। हम इतने बड़े फेल्योर का जिम्मेदार किसी एक को नहीं ठहराया जा सकता है। हम सब इसमें नंगे हैं। हमने कभी इन मुद्दों पर बात की ही नहीं। हम नाली, खर्जा, पीसीसी रोड, वृद्धा पेंशन, जातिवादी, बेरोजगारी भत्ता, आधार, पेन, जनधन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मिड डे मील में मिलने वाले अंडा, आंगनबाड़ी भोज भंडारा में उलझ कर रह गए, जिसका नतीजा है कि हमारी आज़ादी के महज 2 साल पहले 2 परमाणु हमले झेल चुका देश आज न सिर्फ ओलंपिक में मेजबानी कर रहा है, बल्कि अपनी सरजमी पर पदक भी जीत रहा है। और आज़ादी के 74 साल बाद हमारे देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में खड़ी है और खुशी खुशी खड़ी है, क्योंकि हमने न खेलों की सीरियसली लिया और न ही पढ़ाई की लिखाई और तकनीकी को। जिन्होंने सीरियसली लिया वे आज हर जगह अच्छा कर रहे हैं। इस ओलंपिक समापन के बाद हमारे खिलाड़ी वापस आएंगे। हर राज्य अपनी बेशर्मी क्षमता के मुताबिक उनको पुरस्कृत करेगा। माननीय लोग उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। कुछ मनगढ़ंत कहानियां रची जाएगी, बैनर पोस्टर लगेगा। लेकिन याद रखिए, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बदले में माननीयों द्वारा बांटे जाने वाले कैश, फ्लैट और नौकरी तथा देशवासियों द्वारा फील किया गया कर, ये सब दरअसल अपनी नाकामी छिपाने के एक तरीके हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब तक ऐसा चलता रहेगा, विश्व गुरु सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, हर प्रतिस्पर्धा में मेडल के लिए तरसते रहेंगे। दोस्तों, थंबनेल में मैंने जिस व्यक्ति का फोटो लगाया है उसका नाम है माइकल। अगर ये माइकल हमारे यहाँ होता तो हमारे माननीय अब तक इनको राष्ट्रपति बना दिए होते। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।